हेलो फ्रेंड्स। आप जानते हैं कि इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। यह 8 जनवरी को ही शुरू हुआ है और यह सम्मेलन 10 जनवरी तक चलेगा। इस बार यानी 2023 में यह सम्मेलन इंदौर में आयोजित किया गया है। आप जानते होंगे कि इंदौर कहाँ है। इंदौर मध्य प्रदेश का एक शहर है और इंदौर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि इंदौर में आर्थिक गतिविधियां बहुत ज़्यादा होती हैं। यही वजह है कि इसको इंदौर की आर्थिक राजधानी बोला जाता है। वैसे आप जानते होंगे कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। यह भी जान लीजिए कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का यह 17वां संस्करण है। इसकी शुरुआत 2003 से ही हुई थी। पहला प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में दिल्ली में 8-9 जनवरी को मनाया गया था। आपको यह भी जानना चाहिए कि प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है या इस तरह के सम्मेलन का आयोजन क्यों किया जाता है। प्रवासी यानी भारत से बाहर रह रहे विदेशी भारतीयों के साथ हमारा लगाव जुड़ाव बना रहे, इसके लिए इस दिवस को मनाया जाता है। यह भी जान लीजिए कि प्रवासी किनको बोलेंगे। प्रवासी यानी डायस्पोरा। दोस्तों, प्रवासी शब्द आमतौर पर उनके लिए उपयोग में लाया जाता है जो भारत छोड़कर गए हैं और विदेशी धरती पर निवास कर रहे हैं। इस तरह से इनकी 3 कैटेगरी निर्धारित की गई है। NRI यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन, ये ऐसे भारतीय नागरिक हैं जो शिक्षा, रोजगार आदि के लिए 6 महीने या अधिक समय के लिए दूसरे देश में जाकर के रह रहे हैं। PIO यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी जन्म से तो वे भारतीय हैं, यानी उनका जन्म भारत में हुआ है या उनका वंश भारत से संबंधित है, वे भारतीय मूल के हैं, यानी PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तीसरी कैटेगरी है OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये ऐसे नागरिक हैं जो 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक थे या 15 अगस्त 1947 को भारत के किसी हिस्से या क्षेत्र से संबंधित थे या उनके बच्चा पोता हों जो 1947 में भारत के किसी क्षेत्र में निवास करते हों। इस तरह से 3 कैटेगरी इनकी हो गई, NRI, PIO और OCI। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। आखिर 9 जनवरी को ही यह दिवस क्यों मनाया जाता है? क्या है इसके पीछे का कारण? तो जान लीजिए कि 9 जनवरी भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। इसी दिन यानी 9 जनवरी को ही 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और भारत की स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाए थे। गांधी जी एक केस की पैरवी के सिलसिले में यानी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहाँ सत्याग्रह के माध्यम से बहुत सारी छूटें जनता को दिलवाए थे। जब 1915 में वह भारत लौटे थे तब तक पूरी दुनिया में उनका नाम हो चुका था। 2023 में इंदौर में जो सम्मेलन हो रहा है उसमें भारत के प्रधानमंत्री भी शिरकत कर रहे हैं। प्रत्येक प्रवासी दिवस की एक थीम होती है। यह भी जान लीजिए कि हर प्रवासी दिवस का एक उद्देश्य होता है, थीम डिसाइड होती है जिस पर फोकस रहेगी। इस बार का थीम है प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि भारत के स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर यहाँ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसलिए भी यह अमृतकाल है और प्रवासियों का भारत की प्रगति में योगदान है जो किसी से छिपी हुई बात नहीं है। प्रवासी भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार भी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ही होता है कि विदेशों में रह रहे भारतीयों को सम्मानित करना, यानी प्रवासियों को सम्मानित करना, प्रवासी भारतीय और देशवासियों के बीच जुड़ाव को बढ़ावा देना, यानी इनके बीच एक नेटवर्क बने, यह ध्यान रखना। देश के युवाओं को विदेशों में रह रहे भारतीयों की उपलब्धियों के बारे में बताना, उन्हें प्रेरित करना
और साथ ही साथ भारत में निवेश के अवसर को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य होता है। फ्रेंड्स, प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की संकल्पना स्वर्गीय डॉक्टर लक्ष्मीबल सिंघवी की थी। उन्हीं की कमेटी ने इसे मनाने का सुझाव दिया था, जिसे 2003 से कार्यरूप में भी लाया जा रहा है।